नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा और आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो दोस्तों राजस्थान की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले है राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों राजस्थान भारत में कहाँ पर है? तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये भारत के कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में है। उसके अलावा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका पहला स्थान है। तो इसका पहला स्थान है। उसके अलावा जो 10.41% ये टोटल क्षेत्रफल में हिस्सा रखता है राजस्थान। और ये पहला स्थान कब से है इसका? तो पहला स्थान इसका है 1 नवंबर 2000 से है, क्योंकि उससे पहले एमपी हुआ करता था, पर एमपी के दो टुकड़े हो गए जिसमें छत्तीसगढ़ और एमपी बने फिर से। तो तब से राजस्थान पहले नंबर पे आ गया। उसके अलावा दोस्तों इसकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति, दोस्तों राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी उत्तरी है, कि बहुत सी जगह पे ऐसा दे रखा होता है कि उत्तरी अक्षांश से उत्तर की जगह दक्षिण लिख देते हैं, जहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। यह है उसी तरीके से देशांतर में देखेंगे तो इसकी स्थिति हो जाएगी 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। दोस्तों पूर्वी देशांतर पे गौर करना। पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे को पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं भेजना है, दोनों पूर्व पूर्वी रहेंगे और ऊपर दोनों उत्तर उत्तरी रहेंगे। उसके अलावा इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों जो इसका क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3,42,239 को ध्यान रखना है। बहुत से एग्जाम्स में ऐसा दे रखा होता है कि 3,42,240, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो आप इसको याद रखना, और ये वर्ग किलोमीटर में होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा दोस्तों जो इसके चारों लास्ट बिंदु है, ऐसे हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जो ईस्ट में जो लास्ट जो है वो है सिलान गांव, ये धौलपुर के अंदर है। सिलान, धौलपुर। उसके बाद नॉर्थ में सबसे ऊपर है कोणा गांव। दोस्तों ये कहाँ पे होगा? ये गंगानगर में। ये हो गया गंगानगर में। उसके अलावा कटरा गांव, ये कटरा गांव है, ये है जैसलमेर के अंदर। और उसी तरीके से दक्षिण में है बोरकुंड, ये है बांसवाड़ा में। दोस्तों इसी से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलेगा, तो वो निकलेगा सिलान गांव में। और सबसे पहले अस्त कहाँ होगा? वो भी सिलान गांव में होगा। उसी तरीके से सूरज सबसे बाद में कहाँ निकलेगा? वो कटरा गांव में निकलेगा। और सबसे बाद में अस्त कहाँ होगा? कटरा गांव में होगा। सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा सीधी कहाँ पड़ेगी? बोरकुंड में। और सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ पड़ेगी? वो कोणा गांव गंगानगर में पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, तो उसके कारण कोणागांव गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। उसके अलावा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिप रेड क्लिप रेखा। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा क्या है? ये भारत पाकिस्तान सीमा है और ये हिंदूमल कोट से, ये हिंदूमल कोट से बलगांव तक जाती है। कहाँ तक? बलगांव तक जाती है।
उसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान की लंबाई है, यानी कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की है, तो वो कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। कटरा गांव से लेके सिलान तक है। उसी तरीके से कोणा गांव से बोरकुंड की कितनी है? 826 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर्स में है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी इन दोनों की लंबाई उल्टी सीधी दे रखी होती है, तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ की है 826 और ईस्ट से वेस्ट की है 869। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों संभाग, राजस्थान में संभाग कितने हैं? तो दोस्तों संभाग राजस्थान में है 7 संभाग है, 7 संभाग है। उसके अलावा दोस्तों जयपुर, इसमें 5 जिले हैं। जोधपुर, जोधपुर में 6। बीकानेर, बीकानेर में 4। और बीकानेर के जस्ट नीचे कोटा याद रखना, कोटा में भी 4 है। जोधपुर के साथ उदयपुर याद रखना, उदयपुर में कितने हैं? 6। उसके अलावा अजमेर और भरतपुर, ये अजमेर और भरतपुर, इन दोनों में कितने? 4 है। अगर दोस्तों आप इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरे याद हो जाएंगे। अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, जैसे जैसे जयपुर में 5, जोधपुर और उदयपुर में 6, बीकानेर में 4, कोटा में 4, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे और आपको फिर वापस से कभी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों है स्थलीय सीमा। तो जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, तो जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 1,070 तो है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल है, जो कि पाकिस्तान से है, अंतर्राष्ट्रीय है। उसके अलावा 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय है, यानी अंतर्राज्यीय यानी दूसरे राज्यों से लगती हुई है। तो आपको ये भी याद रखना, ये भी बहुत से एग्जाम से पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों सबसे कम सीमा जो लगती है, सबसे कम सीमा जो लगती है वो लगती है किससे? तो वो लगती है पंजाब से लगती है। और सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और सबसे ज़्यादा दोस्तों किसके साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों एमपी के साथ लगती है, यानी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके अलावा दोस्तों झालावाड़, इसको कर दो ऐसे, ये सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय याद रखना, सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ, यानी एमपी के साथ लगती है इसकी सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा। और बीकानेर, बीकानेर की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे बाड़मेर जो है, बाड़मेर और गंगानगर, गंगानगर, ये 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों तरीके की सीमा बनाते हैं, यानी दोनों तरह की सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये सब तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।